है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा, अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा, फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर सिंह ने उसकी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मांसाहारी गधा ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है। और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता, 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाता। ये गधा इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है, अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं, फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में? कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो। अरे देखो तो सही, इस चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा फिर तो। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और वो घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। अरे शेरराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर करने आई हूँ। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को एक मूर्ख गधे से कैसे बेवकूफ बनते हुए देख सकती हूँ, इसीलिए मैं आपके पीछे भाग कर आई हूँ शेरराज। तुम एक बार मेरे साथ तो चलो और उस कमजोर गधे के सामने एक बार जोर से दहाड़ना, गधा डर से कांपने लग जाएगा। नहीं बकरी, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को अपना भोजन बनाया है, अगर मुझको भी अपना भोजन बना लिया तो? शेरराज, गधे से तो छोटे मोटे जानवर डरते हैं, आप जैसे ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप इस गधे के डर से जंगल को छोड़कर चले गए तो ये पूरे जंगल में ये खबर फैला देगा कि शेर गधा से डरकर भाग गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी बकरी, मैं हूँ एक बलशाली और खूंखार शेर और वो एक कमजोर मरियल सा एक बोझा ढोने वाला गधा। ज्यादा बात मत कीजिए, कहीं वो गधा भाग न जाए। चलो बकरी, शीघ्र चलो, आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाता हूँ। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। गधा बैठा सोच रहा था, अरे अब क्या करूं मैं, कहां पर जाऊं? उस बकरी ने तो सारा कुछ शेर के सामने उगल दिया होगा, अब तो वो शेर मुझको अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं, जल्दी से अपना दिमाग चला लकी, कुछ सोच सोच लकी, कुछ सोच। आइडिया, अब की बार मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वो शेर दुम दबाकर भागेगा। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि बकरी उस शेर को लेकर आ गई है। जैसे ही वो दोनों उस गधे के नजदीक पहुंचे तो गधे ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अरे वो करमजली बकरी अभी तक उस शेर को लेकर नहीं आई है।
मैंने उसको कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आना। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी वो बकरी बहुत अक्लमंद है, वो कैसे भी करके उस शेर को मेरे पास लेकर ही आएगी। और जैसे ही वो शेर यहाँ पर आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बाप रे, भागू यहाँ से। बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है। और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी गधे का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि जल्दी चलो, और मुझको यहाँ पर जल्दी लाकर उस गधे का भोजन बनाना चाहती थी तुम। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। अरे मूर्ख शेर, तुम मुझको क्या खाएगा? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी गधे को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी। फिर वो तुझको अपना शिकार बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास भेजा हो, पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है। चलो शेरराज, अब यहाँ से भाग जाओ। और इतना सुनते ही शेर वहां से दुम दबाकर और शेर उस जंगल को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे वाह गधे भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम सटीक आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? जरूर, क्यों नहीं। आज से